हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आज की मेरी कहानी है द लास्ट लीव। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है फ्रेंडशिप के बारे में। और आइए इस कहानी के दो मेन किरदारों से मिलते हैं। इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं स्यू और जॉन्सी। स्यू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं और वो एक साथ एक फ्लैट को शेयर करती हैं। और उनका जो फ्लैट है वो एक ओल्ड हाउस की थर्ड स्टोरी पर है, मतलब पुराने घर की तीसरी मंजिल पे वो एक फ्लैट में रहती हैं दोनों एक साथ। जॉन्सी को नवंबर में बहुत तेज़ निमोनिया हो गया और वो बुरी तरह बीमार हो गई और इस वजह से स्यू वॉज वेरी वरीड। और उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने सीयू को चेकअप करने के बाद बताया कि जॉन्सी ठीक नहीं हो रही है, उसके ऊपर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है। एंड द मेन रीज़न इज़ दैट शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा अपनी खो दी है और इसीलिए मेडिसिन्स उसको हेल्प नहीं कर पा रही हैं। और जब तक वो खुद नहीं चाहेगी, उसके अंदर से इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक वो जी नहीं पाएगी। तब उसने डॉक्टर ने स्यू से पूछा कि इसको कुछ परेशानी है किसी चीज़ को लेकर, ये वरीड रहती हो या कुछ सोचती हो। तो स्यू ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब डॉक्टर चला गया और उसने जॉन्सी को देखभाल के लिए स्यू को बोला। स्यू ने जॉन्सी को इस अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसको कई तरह से कोशिश की। उसको फैशन की तरफ उसका ध्यान लगाने की कोशिश की या ट्रेंडिंग जो क्लोथ्स हैं उनकी तरफ ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन जॉन्सी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं करती थी कि वो जॉन्सी को थोड़ी भी देर के लिए अकेला छोड़े। इसलिए वो अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लेकर आ जाती है और ड्राइंग शुरू कर देती है। और वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि जॉन्सी का ध्यान इधर उधर की चीज़ों में ना जाकर केवल उसकी ड्राइंग के ऊपर रहे या उसकी तरफ ही ध्यान दे, अपनी बीमारी पर ध्यान ना दे। इसके लिए ड्राइंग करते करते वो विसिल बजाती रहती है, सीटी बजाती रहती है। अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ पुकार रही है। तो वो जॉन्सी के बेड के पास आती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। तो वो सुनती है कि जॉन्सी बैक काउंटिंग कर रही है और वो जॉन्सी गिन रही थी 13, 12, 11, 9, इस तरह वो बैक काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो स्यू ने बाहर की तरफ देखा जहाँ जॉन्सी बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने देखा कि बाहर दीवार पर एक आईवी क्रीपर है, एक आईवी की बेल है जिसके ऊपर कुछ पत्तियाँ हैं। और स्यू ने उससे पूछा कि तुम किस चीज़ की गिनती कर रही हो। जॉन्सी ने उससे बताया कि ये जो आईवी कीपर है इसके ऊपर कुछ 5 दिन पहले करीब 100 पत्ते थे, लेकिन अब ये पत्ते धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं और अब यहाँ थोड़े से ही पत्ते बाकी हैं, यानी सिर्फ 5 पत्ते अब बचे हैं। और वो इतने दिन से इन्हीं पत्तों का लगातार गिरते हुए उनको देख रही है और उनको गिनती जा रही है कि कितने पत्ते उस आईवी क्रीपर पे बचे हैं। तो स्यू कहती है कि ये तो ऑटम का सीज़न है, ऑब्वियसली इस मौसम में लीव्स तो है फॉल करती हैं, गिरती हैं। तो वो कहती है, जॉन्सी कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि जिस दिन इसकी आखिरी पत्ती गिर जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊँगी और मुझे लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 दिन में मैं मर जाऊँगी। तो स्यू नाराज़ होती है और उससे कहती है कि दैट्स नॉनसेंस। इस ओल्ड आईवी लीव्स के गिर जाने से तुम्हारे सही हो जाने का कोई संबंध नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, डॉक्टर को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन जॉन्सी को जवाब नहीं देती है और चुपचाप से आंख बंद करके लेटी रहती है। तो स्यू उसके लिए गरम गरम सूप लेकर के आती है। जॉन्सी मना कर देती है कि नो, आई एम नॉट हंग्री, आई डोंट वांट एनी सूप। अब स्यू को दुख तो होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। और जब उसे लगता है कि जॉन्सी केवल उन पत्तों पर ही ध्यान दे रही है, तो वो उसको बोलती है कि प्लीज़ जॉन्सी, मेरी बात सुनो, उन पत्तियों की तरफ मत देखो। मैं ये कर्टेंस गिरा नहीं सकती क्योंकि मुझे ये ड्राइंग अपनी पूरी करनी है और मैं चाहती हूँ कि इस ड्राइंग को जल्दी से कंप्लीट करके मैं इसके बेच के कुछ पैसे कमा सकूँ, ताकि मैं हम दोनों के लिए कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर सकूँ। इसलिए प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर की तरफ, विंडो की तरफ नहीं देखोगी। तो जॉन्सी चुपचाप से लेटी रहती है और कहती है कि प्लीज़ तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मैं उस लास्ट लीफ को फॉल होते हुए देखना चाहती हूँ।
तो स्यू उससे कहती है कि हाँ, मुझे एक ओल्ड माइनर तैयार करना है और उसके लिए मैं बहरम को ऊपर बुला रही हूँ उसे अपना मॉडल बनाने के लिए। बहरम एक 60 इयर्स का ओल्ड पेंटर है और उसका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, यानी पूरी ज़िंदगी उसका एक सपना रहा कि वो एक मास्टरपीस पेंट कर सके। लेकिन आज तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ, उसका सपना आज भी सपना ही है। स्यू सारी की सारी बातें, अपनी सारी चिंताएं उसे जॉन्सी के बारे में जो उसको चिंता हो रही है वो सारी जा कर के बहरम को बताती है। और अब बहरम कहता है कि वो कुछ मूर्ख हो गई है क्या, इतना इतना फुलिश वो कैसे हो सकती है। इस ओल्ड आइवी लीव से उसके गिरने का, उनके गिर जाने का और जॉन्सी के जीने का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। स्यू बोलती है मैं भी उसे समझा रही हूँ लेकिन वो नहीं समझ रही है। तो बैरम कहता है कि ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ और उससे मिलता हूँ। दोनों की दोनों जॉन्सी के रूम में जाते हैं, शांति से उसके कमरे में एंटर करते हैं। जॉन्सी जो है सो रही थी, तो उन दोनों ने जो कर्टेन्स थे उन कर्टेन्स को गिरा दिया, कमरे में अंधेरा किया और चुपचाप से जाके स्यू के रूम में बैठ गए। वहाँ से स्यू ने उसे दिखाया वो ओल्ड आईवी क्रीपर जिसको देख करके जॉन्सी परेशान थी। तो बहरम शांति से उस पर देखता है कि केवल एक पत्ती बची है और जितने तेज़ हवा चल रही है और जितना तेज़ तूफान सा है उसके हिसाब से बहुत देर तक ये पत्ती नहीं टिकेगी। अब बहरम कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। जॉन्सी अगले दिन सोकर उठती है तो सबसे पहले वो बीमार सी आवाज़ में स्यू से कहती है कि प्लीज़ ये कर्टेन्स हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। तो स्यू बहुत डरते हुए उन कर्टेन्स को जब हटाती है तो उसके मुंह से निकलता है, ओह देखो अभी भी एक वो लीव जो है वो क्रीपर पे बाकी है, यानी वो पत्ती अभी तक नहीं गिरी है। और देखो वो अब भी क्वाइट ग्रीन और हेल्दी है और स्टॉर्म को भी फेस कर गई और इतनी जो भयानक हवाएं चल रही थी उन सब को फेस कर गई, लेकिन ये पत्ती नहीं गिरी। तो स्यू जब उसको कहती है कि देखो जब ये पत्ती अभी तक नहीं गिरी है तो इट मीन्स तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। जॉन्सी देखते हुए इंतज़ार करती रहती है कि शायद अब पत्ती गिर जाएगी, शायद अब पत्ती गिर जाएगी, लेकिन बहुत देर तक पत्ती नहीं गिरती है। तो अचानक से जॉन्सी उससे कहती है कि स्यू, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी कितनी देखभाल की लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। मुझे लगता है कि इस तरह से मरने की इच्छा करना भी शायद दुष्टता है या विकेड हो जाना ही है। तो स्यू जॉन्सी को हक करती है और उसको एक बोल में सूप देती है पीने के लिए। उसके लिए एक शीशा लेके आती है और जॉन्सी शीशे में देखकर अपने बालों को कॉम्ब करती है। अगले दिन दोपहर में डॉक्टर आता है और कहता है कि जॉन्सी अब तुम बिल्कुल अच्छी होने वाली हो और मुझे इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब मुझे नीचे जा कर के बहरम को देखना है। बहरम को निमोनिया हो गया है, लेकिन मुझे दुख है कि शायद उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। अगले सुबह स्यू जॉन्सी के पास आती है। जॉन्सी बहुत बेटर फील कर रही थी और स्यू उसको बताती है कि बहरम कल रात को निमोनिया की वजह से मर गया। वो केवल 2 दिन तक बीमार रहा और शायद पहले दिन जिस दिन बहुत तूफान आया था उस दिन बहरम को इस गार्ड ने देखा था उसके घर में कि वो अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके कपड़े गीले थे और उसके रूम में एक लैडर थी और वाइट, येलो, ग्रीन इन कलर्स के पेंट और पेंट ब्रश पड़े हुए थे और एक लालटेन जल रही थी। इसका मतलब वो रात को कहीं गया था। अब स्यू उसको बताती है कि मुझे तुम्हें बताना है कि उस रात वो कहीं और नहीं गया था, बल्कि उन कलर्स और पेंट ब्रश को लेकर के, लैडर को लेकर के उसने वो ग्रीन पत्ती बनाई थी। क्या तुम्हें ये हैरानी नहीं होती कि ये जो आखिरी लीफ थी, ये लास्ट लीफ जो थी, वो इतने हवा के बाद, इतनी तेज़ विंड के बाद भी फड़फड़ाती क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहरम का बनाया हुआ मास्टरपीस है जिसे उसने उस रात बनाया था जिस रात बहुत तूफान आया था और उस समय भीग जाने की वजह से उसे निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थी एक हार्ट टचिंग कहानी जिसमें एक पेंटर जो एक छोटी सी पत्ती बना करके किसी लड़की की लाइफ बचा लेता है और इस तरह से वो एक छोटी सी पत्ती उसका मास्टरपीस बन जाती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।